नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की जातियां और जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य। उस वीडियो में अपन राजस्थान में भील और कालबेलिया जाति के नृत्य बहुत ही शानदार वे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपने राजस्थान की जो अन्य बची हुई जातियां और जनजातियां हैं उनके लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। अब आप याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखना है, ग्रासिया जनजाति का कोई पुरुष है, वो नृत्य करते करते इतना मौज मस्ती में डूब जाता है कि वो किसी गोरा नाम की महिला से पूछता है, मोजा में वाल कूदलियों के गोरा। अपने अंग्रेजी में वाल किसको बोलते हैं? अपने इंग्लिश में वाल बोलते हैं दीवार को। ठीक है, तो वो नृत्य करते करते इतना मौज मस्ती में डूब जाता है कि गोरा नाम की महिला से पूछता है, मोजा में वाल कूदलियों के गोरा। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे नृत्य कैसे याद होंगे साथियों। अब देखिए, आपने ट्रिक क्या पढ़ी है? किसी ग्रासिया जनजाति का पुरुष नृत्य करते करते इतना मौज मस्ती में डूब जाता है कि वो गोरा नाम की महिला से पूछता है, मोजा में वाल कूदलियों के गोरा। ठीक है, क्या पूछता है? मोजा मां वाल कूदलूं के गोरा। अब देखिए साथियों, ग्रासिया जनजाति के सारे लोक नृत्य आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो ग्रासिया लिखा है उससे आपके दिमाग में रहेगा ये लोक नृत्य अपने किसके याद कर रहे हैं? ग्रासिया जनजाति के। ये लोक नृत्य किसके याद कर रहे हैं? ग्रासिया जनजाति के। अब देखिए, आगे लिखा है मोजा में वाल कूदलियों के गोरा। मोजा में मो से आप याद रखेंगे मोरिया नृत्य, मो से याद रखेंगे मोरिया नृत्य। अब ये मोरिया नृत्य साथियों ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है, आपने अठे ब्याह शादी के टाइम में लोग बाग कौन सो नृत्य करे? आपने करे नागन डांस। ठीक है, नागन डांस आपने करे, पर मोरिया जो नृत्य है वो किया जाता है ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा। ठीक है, गणपति स्थापना के बाद रात्रि में ये पुरुष आराम से मोरिया बन के नृत्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो जा लिखा है, इस जा से आपको याद रखना है जवारा नृत्य। अब ये जवारा नृत्य देखिए साथियों, ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा होलिका दहन के समय किया जाने वाला नृत्य है। ये एक नृत्य किया जाता है होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय। अब करते क्या हैं? ये होली के चारों ओर गोल घेरा बना लेते हैं, स्त्रियां और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। और इसमें जो स्त्रियां हैं वो हाथों में जवारा की बालियां लेकर नृत्य करती है, जवारा की बालियां लेकर नृत्य करती है, इसीलिए इसको बोला गया है जवारा नृत्य। ठीक है, अब देखिए आगे मां से आप याद रखेंगे मांदल नृत्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मां से आप याद रखेंगे मांदल नृत्य। ये मांदल नृत्य देखिए साथियों, मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? मांदल नृत्य। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है वाल। वाल से आपको याद रखना है वाल्लर नृत्य। वाल से आप क्या ध्यान रखेंगे? वाल्लर नृत्य। वाल्लर नृत्य, वाल यानी दीवार। अब आदमी जब दीवार कूदेगो तो बिना शोर शराबे के एकदम धीरे से कूदेगो। ठीक है, तो थे ध्यान के रखियो, आपको याद रखना है साथियों, वाल का मतलब दीवार, और दीवार जब कूदेगा तो बिना शोर शराबे के, यानी ये जो आपका नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना शोर शराबे के, बिना किसी वाद्य यंत्र के धीमी गति के साथ किया जाने वाला नृत्य है। अब देखो, दीवार कूदेगो तो बिना किसी शोर शराबे के धीरे से कूद सी, बिना शोर शराबे से आपको याद रखना है बिना किसी वाद्य यंत्र के धीरे से कूदेगा, इसका मतलब आप याद रखेंगे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अब इसमें ग्रासिया स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा अर्धवर्त में किया जाने वाला ये नृत्य है, अर्धवर्त में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वाल्लर से आपको याद रखना है वाल्लर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा अर्धवर्त में किया जाने वाला धीमी गति का नृत्य है। ठीक है, अब देखिए कूद। कूद से आपको याद रखना है कूद नृत्य। कूद नृत्य देखो बिल्कुल नाम से ही साफ है, कोई वाद्य यंत्र की जरूरत को नहीं, सीधा ही कूदता रहे। ठीक है, कूद नृत्य सीधा ही कूद है, कोई वाद्य यंत्र की जरूरत को नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है बिना किसी वाद्य यंत्र के,
बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुषों द्वारा तालियों की लय पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें आप ध्यान रखेंगे ये नृत्य तालियों की लय पर किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कूद नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रासिया जनजाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा तालियों की लय पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अब देखिए साथियों, आपको दे रखा है लू। लू से आप याद रखेंगे लूर नृत्य। लू से याद रखेंगे लूर नृत्य। अब देखिए ये जो लूर नृत्य है, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं जब वधु पक्ष से रिश्ता मांगने जाती है तब करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लूर नृत्य वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लूर नृत्य। वधु पक्ष से जब रिश्ता मांगने जाते हैं तब ग्रासिया जनजाति के वर पक्ष की महिलाएं ये नृत्य करती है। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पे के आपका साइलेंट है। गोरा जो दे रखा है, गोरा में गो से आपको याद रखना है गोरी नृत्य। गो से आप याद रखेंगे गोरी नृत्य। ये नृत्य साथियों गणगौर के पर्व पर शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, आप याद रखेंगे गणगौर के अवसर पर ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, शिव व पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गोरी नृत्य। ठीक है, ये ग्रासिया जनजाति का एक अनुष्ठिक नृत्य है। अनुष्ठिक नृत्य है गोरी नृत्य। ठीक है, अब देखिए गोरा में जो रा दे रखा है, इस रा से आप याद रखेंगे रायण नृत्य। रायण नृत्य। रायण नृत्य, देखिए साथियों रायण नृत्य मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो साथियों ये थे अपने ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे नृत्य एकदम इजी वे में याद हो जाएंगे। अब देखिए आपने याद कैसे रखा था, ग्रासिया जनजाति का कोई पुरुष है, नृत्य करते करते इतना मौज मस्ती में डूब जाता है कि वो किसी गोरा नाम की महिला से पूछता है, मोजा में वाल कूदलूं के गोरा, मोजा माँ वाल कूदलूं के गोरा। अब सारे नृत्य आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। ग्रासिया से आप ध्यान रखेंगे ग्रासिया जनजाति का नृत्य, मोजा में मो से बनेगा मोरिया नृत्य, और ये मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अब देखिए जा से आप याद रखेंगे जवारा नृत्य। ये नृत्य होलिका दहन के समय किया जाने वाला नृत्य है। होलिका दहन से पूर्व ग्रासिया जाति के स्त्री और पुरुष उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और स्त्रियां हाथों में ज्वार की बालियां लेते हुए नृत्य करती है, इसीलिए इसको बोला गया है जवारा नृत्य। ठीक है, अब देखिए माँ से बनेगा मांदल नृत्य। ये मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए वाल से आप याद रखेंगे वालर नृत्य। अब वाल जब आदमी कूदेगा, दीवार कूदेगा तो बिना शोर शराबे के एकदम धीरे से कूदेगा, यानी ये बिना शोर शराबा यानी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। और ये नृत्य ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा अर्धवर्त में किया जाता है। ठीक है, कूद से आप याद रखेंगे कूद नृत्य। ये भी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री और पुरुषों द्वारा तालियों की लय पर किया जाने वाला नृत्य है। लू से आप याद रखेंगे लूर नृत्य। ये नृत्य जब वर पक्ष के लोग वधु पक्ष से रिश्ता मांगने जाते हैं तब ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है लूर नृत्य। ठीक है, अब आगे दे रखा है गोरा। गोरा में गो से बनेगा गोरी नृत्य और रा से आपको याद रखना है रायण नृत्य। अब देखिए साथियों गोरी नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला ग्रासिया जनजाति का एक अनुष्ठिक नृत्य है। ठीक है, और गोरा में रा से आपको याद रखना है रायण नृत्य। ये मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो देखिए साथियों अपन ने ग्रासिया जनजाति से संबंधित सारे नृत्य बहुत ही शानदार वे में याद करे हैं। अपन ने उससे संबंधित सारी जानकारियां भी साथ में डिस्कस करी है। अपने ऐसे ही अन्य जो बचे हुए नृत्य हैं उनको भी बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।